हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग होता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने एक ड्राइंग को कॉपी लिया है, उसकी मदद से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल का जो फ्लैट का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो फ्लैट का इलेक्ट्रिकल का जो ड्राइंग होता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ड्राइंग के जो 4 मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ड्राइंग का जो नेम प्लेट होता है। कभी भी ड्राइंग को पढ़ने से पहले हमें ड्राइंग का नेम प्लेट चेक करना चाहिए। नेम प्लेट से हमें ये जानकारी मिलती है कि नेम प्लेट में सभी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का एड्रेस, जो भी प्रमोटर्स डेवलपर्स है, जो भी कंसल्टेंट आर्किटेक्ट है, उनके डिटेल्स, उनका नाम सभी नेम प्लेट्स में मेंशन किया होता है। बाद में जो भी इशू डेट होता है ड्राइंग का, जो भी हमें जो ड्राइंग इशू किया होता है उसका भी डेट उसमें होता है। बाद में फिर जो बिल्डिंग का जो नाम होता है, कौन से बिल्डिंग का ड्राइंग है, कौन से फ्लोर का ड्राइंग है, कौन से फ्लैट का ड्राइंग है, ये सभी चीज़ें नेम प्लेट में, ड्राइंग के नेम प्लेट में मेंशन की होती है। तो सबसे पहले ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें उसका नेम प्लेट ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके मदद से ही हमें पता चलेगा कि वो ड्राइंग कौन से बिल्डिंग का है या कौन से फ्लैट का है। उसके बाद आता है लीजेंड, जो ड्राइंग का लीजेंड होता है, यानी कि सिंबल्स का जो चार्ट होता है। तो ड्राइंग के सिंबल का चार्ट हम देखेंगे, जैसे कि इधर हमें दिख रहा है, जो ड्राइंग्स में जो भी सिंबल्स यूज़ किए होते हैं उसके सभी डिटेल्स ये चार्ट में होते हैं। तो जब तक हम ये चार्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सिंबल कौन सी चीज़ के लिए यूज़ किया है। जैसे कि इधर हम देख रहे हैं कि ये जो सिंबल है ये वॉल लाइट्स बन के लिए यूज़ किया है, आपको शायद दिख रहा होगा। बाद में ये जो सिंबल है वो फैन पॉइंट के लिए यूज़ किया है। ये जो सिंबल है वो 5 एम्पीयर पॉइंट के लिए यूज़ किया है। ये जो सिंबल है वो 15 एम्पीयर सॉकेट के लिए यूज़ किया है। ऐसे वैसे ही इस मदद से, ये लीजेंड की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सा सिंबल कौन से पॉइंट के लिए यूज़ किया है। ये जो सिंबल है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए यूज़ किया है। तो हम ये सिंबल सभी ड्राइंग में चेक करेंगे एक बार की। तो देखिए दोस्तों, अभी ये फ्लैट में ये जो सिंबल है फैन पॉइंट का है, जो हमने अभी देखा है, ये वॉल पॉइंट का है। वॉल पॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है, ये 5 एम्पीयर पॉइंट का है। यानी कि लीजेंड से हमें ये पता चलता है कि इधर ये पॉइंट पे जो भी सिंबल्स मेंशन किए वो सिंबल्स कौन से पॉइंट के लिए यूज़ किए वो लीजेंड से हमें पता चलते हैं। इसलिए कौन सा भी ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग रेफर करने से पहले, यानी कि कौन सा भी ड्राइंग होने तो वो रेफर करने से पहले हमें लीजेंड चार्ट पढ़ना, उसको समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे स्विच बोर्ड डिटेल्स का जो चार्ट होता है ड्राइंग में, उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो स्विच बोर्ड डिटेल्स के ड्राइंग में अभी ये चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि सभी स्विच बोर्ड के डिटेल्स इसमें दिए, यानी कि कौन से स्विच बोर्ड पे कौन सा पॉइंट रहेगा, और उसका हाइट कितना रहेगा। तो ये स्विच बोर्ड के चार्ट की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि स्विच बोर्ड का हाइट कितना होगा और उसके ऊपर कौन सा पॉइंट होगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये स्विच बोर्ड का डिटेल्स का जो चार्ट है वो हमें जब भी हमें मटेरियल निकालना हो फ्लैट के लिए, जो भी इलेक्ट्रिकल का मटेरियल, यानी कि जो स्विच प्लेट, मॉडल बॉक्स, फैन रेगुलेटर, जो होल्डर, राउंड प्लेट, जो भी मटेरियल हमें लगता है इलेक्ट्रिकल के काम में, तो वो सभी मटेरियल का लिस्ट निकालने के लिए हमें ये चार्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये चार्ट की मदद से ही हमें वो मटेरियल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस चार्ट की मदद से मटेरियल का लिस्ट कैसे निकालेंगे वो दिखाएंगे। तो वो भी वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिकल लेआउट, जो फ्लैट का जो भी इलेक्ट्रिकल लेआउट है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये प्लान में हमें दिख रहा है कि ये एक फ्लोर का प्लान है दोस्तों। तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये देखो, 1 2 3 और 4 फ्लैट, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। तो एक कौन से कितने BHK के फ्लैट है उसको देखने के लिए हम इसके बेडरूम गिनेंगे। अभी समझो एक नंबर का फ्लैट हम लेते हैं। एक नंबर के फ्लैट में 1 और 2 बेडरूम, यानी कि 2 BHK फ्लैट है। उसके बाद 2 नंबर का फ्लैट में देखेंगे, ये एंट्रेंस लॉबी से 1 2 3 बेडरूम, यानी कि ये 3 BHK फ्लैट है। इसके बाद सेम इधर 1 2 3 यानी कि ये भी 3 BHK है, और ये
1 और 2, ये 2 BHK, यानी कि एक फ्लोर पे 2 2 BHK 2 3 BHK के फ्लैट है। बाद में एक फ्लोर पे 2 लिफ्ट, ये स्टेयरकेस, इधर इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है, इधर मेंशन नहीं किया है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है। तो हम एक फ्लैट का ड्राइंग देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स कैसे दिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड कैसे दिए होते हैं, कौन से पॉइंट कौन से स्विच बोर्ड पे कौन सा पॉइंट रहता है, उसको हम कैसे समझेंगे। इसके लिए मैंने ये फ्लैट का एक अलग से एक जेरॉक्स निकाला है, उसको हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको ठीक से दिखेगा। अभी ये कैमरे में शायद वो ठीक से नहीं दिख रहा है। तो ये है ये हाँ, ये जेरॉक्स की मदद से हम समझेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। इधर ये फ्लैट में ये एंट्रेंस लॉबी, लिविंग, किचन का ये ड्राई टेरेस एरिया हो गया। बेडरूम नंबर 1 का ये टॉयलेट। बाद में बेडरूम नंबर 2 का ये टॉयलेट, बेडरूम नंबर 3 का ये कॉमन टॉयलेट। स्विच बोर्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्विच बोर्ड नंबर 1, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 पे स्विच बोर्ड नंबर डिटेल्स में हम देखेंगे स्विच बोर्ड नंबर 1 पे क्या क्या दिया है। स्विच बोर्ड नंबर 1 पे इधर बेल पुश दिखाया है, तो स्विच बोर्ड नंबर 1 पे बेल पुश का स्विच आएगा और उसका हाइट जो दिया है 4 फुट 6 इंच का हाइट दिया है, तो 4 फुट 6 इंच पे ये स्विच बोर्ड आएगा, उसके ऊपर खाली एक बेल पुश का स्विच आएगा। बाद में स्विच बोर्ड नंबर 2, स्विच बोर्ड नंबर 2 पे हम देखेंगे दोस्तों, स्विच बोर्ड नंबर 2 पे लाइट पॉइंट और बेल पुश का मास्टर स्विच दिखाया है। स्विच बोर्ड नंबर 2 पे एक सीलिंग का लाइट पॉइंट है और बेल पुश का जो स्विच होता है मास्टर का, यानी कि जब ये स्विच ऑन करेंगे तभी बेल पुश ऑपरेट होगा, ऑन होगा, और ये स्विच बंद करने के बाद यानी कि बेल पुश का जो भी कंट्रोल होगा वो अंदर होगा। स्विच बोर्ड नंबर 2 पे ये 2 पॉइंट है, बेल पुश का एक मास्टर स्विच और ये सीलिंग का लाइट पॉइंट। बाद में स्विच बोर्ड नंबर 3, स्विच बोर्ड नंबर 3 पे एक लाइट पॉइंट, एक फैन पॉइंट और एक लाइट पॉइंट, 2 लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट। और स्विच बोर्ड नंबर 3 पे 2 लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट। इसके बाद स्विच बोर्ड नंबर 4, स्विच बोर्ड नंबर 4 पे ये जो सिंबल हमने देखे थे 5 एम्पीयर के, 2 5 एम्पीयर के पॉइंट और एक टीवी पॉइंट का सिंबल है, तो 2 5 एम्पीयर और एक टीवी पॉइंट, जैसे कि हमें इधर दिख रहा है। स्विच नंबर 4 पे 2 5 एम्पीयर का पॉइंट और एक टीवी का पॉइंट है। बाद में स्विच बोर्ड नंबर 5, स्विच बोर्ड नंबर 5 पे इधर एक 5 एम्पीयर का पॉइंट और एक टेलीफोन पॉइंट है। स्विच बोर्ड नंबर 5 पे एक टेलीफोन पॉइंट और एक 5 एम्पीयर पॉइंट। तो ये एंट्रेंस लॉबी और हॉल का एरिया कवर हो गया। हॉल में ये मेन स्विच बोर्ड है, इसके ऊपर 2 लाइट पॉइंट और एक फैन पॉइंट है। बाद में हम डाइनिंग का स्विच बोर्ड देखेंगे। स्विच बोर्ड नंबर 6, स्विच बोर्ड नंबर 6 पे एक फैन पॉइंट, एक लाइट पॉइंट, एक टेरेस लाइट पॉइंट, जैसे कि हमें ड्राइंग में दिख रहा है, एक फैन पॉइंट, एक लाइट पॉइंट, एक टेरेस लाइट पॉइंट। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम जैसे कि हॉल और डाइनिंग का हमने स्विच बोर्ड के लोकेशन, स्विच बोर्ड और पॉइंट का कौन से स्विच बोर्ड पे कौन सा पॉइंट है, जैसे हमने इधर हॉल का और डाइनिंग का देखा, वैसे ही हम किचन और बेडरूम का भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, हमें वायरिंग और जब भी स्लैब पाइपिंग जब भी हमें ये फ्लैट का जब भी स्लैब पाइपिंग, वॉल पाइपिंग और वायरिंग करना पड़ता है, उससे पहले हमें ड्राइंग समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सा स्विच बोर्ड कौन सी लोकेशन पे है, उसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। ये समझने के बाद ही हम उसका स्लैब पाइपिंग और वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप बाकी भी रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।